जरा सोचिए, हमारी दुनिया एक छिपे हुए कोड पर चलती है। एक ऐसा नियम जो लगभग हर चीज को कंट्रोल करता है। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमारे चारों ओर मौजूद है, पर हम उसे सीधे सीधे देख नहीं पाते। देखिए, एक तरफ तो है वो टेक्नोलॉजी जो हमें दुनिया में कहीं भी रास्ता दिखा देती है, और दूसरी तरफ डिजिटल एंटरटेनमेंट, गेम्स जो हमें एक अलग ही काल्पनिक दुनिया में ले जाते हैं। लगता है ना कि दोनों में कोई लेना देना नहीं है, पर क्या ये सच है? असल में इन सब के बीच एक अदृश्य धागा है, गणित का एक बहुत ही पावरफुल नियम जो इन सभी को एक साथ बांध कर रखता है। तो चलिए आज इसी अदृश्य नियम की पड़ताल करते हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम उस छिपे हुए कोड को जानेंगे। फिर देखेंगे कि ये हमारी दुनिया को गाइड कैसे करता है, बड़ी बड़ी इमारतें कैसे बनाता है, और हाँ, वर्चुअल दुनिया को जिंदा कैसे कर देता है। और आखिर में उस एक सिंपल आइडिया को समझेंगे जो इन सबको जोड़ता है। तो चलिए अब इंतजार खत्म करते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हमारी आज की कहानी का जो हीरो है ना, वो असल में एक गणित की आइडेंटिटी है। और ये रहा वो कोड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब हाँ, मुझे पता है ये देखने में थोड़ा डरावना लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका असली मतलब बहुत ही सिंपल है। तो उस मुश्किल से दिखने वाले फॉर्मूला का सीधा साधा मतलब पता है क्या है? बस इतना, हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर बराबर टोटल का स्क्वायर। मतलब किसी भी चीज की चाल या लंबाई को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और ये आइडेंटिटी इस बात की गारंटी है कि जब हम इन दोनों हिस्सों को वापस जोड़ेंगे ना, तो टोटल वैल्यू हमेशा वही रहेगी, जरा भी इधर उधर नहीं। अच्छा, अब थ्योरी बहुत हो गई। चलिए इसका पहला रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऐसी चीज जिसे हम में से ज्यादातर लोग लगभग रोज इस्तेमाल करते हैं। जरा एक उड़ते हुए हवाई जहाज के बारे में सोचिए, या फिर आपके फोन तक जो जीपीएस सिग्नल पहुंचता है उसके बारे में। इन सिस्टम्स को इनकी स्पीड और डायरेक्शन एकदम सटीक पता होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं? वो इनकी गति को दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, और बस यहीं पर हमारा ये कोड काम आता है। देखिए, स्पीड का जो हॉरिजॉन्टल हिस्सा है वो v cos थीटा से पता चलता है, और वर्टिकल हिस्सा v sin थीटा से। अब हमारी आइडेंटिटी ये पक्का करती है कि जब इन दोनों को जोड़ा जाए तो कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस ना हो। इससे टोटल स्पीड की कैलकुलेशन एकदम परफेक्ट होती है, और इसी गणित की वजह से जीपीएस और फ्लाइट नेविगेशन इतने भरोसेमंद हैं। तो ये है वो इक्वेशन जो पर्दे के पीछे अपना जादू चला रही है। ये एक तरह की मैथमेटिकल गारंटी है कि सिस्टम कभी गलत नहीं करेगा, हमेशा सटीक रहेगा। ओके, तो नेविगेशन तो हो गया। अब देखते हैं कि यही एक नियम हमारे आसपास की कंक्रीट की दुनिया, मतलब बिल्डिंग्स और ब्रिजेस को कैसे बनाता और संभालता है। सोचिए, जब इंजीनियर्स कोई पुल या बिल्डिंग डिजाइन करते हैं तो उन्हें हर छोटे बड़े फोर्स और हर इंच की लंबाई का हिसाब रखना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इस सीढ़ी को देखिए जो दीवार के सहारे टिकी है। अब दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंची है, ये होता है L sin थीटा, और जमीन पर दीवार से कितनी दूर है, वो होता है L cos थीटा। हमारी ये आइडेंटिटी ही पक्का करती है कि ये कैलकुलेशन हमेशा सही हो। इसी की वजह से हमारी बिल्डिंग्स और पुल सुरक्षित और मजबूत खड़े रहते हैं। ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम जैसा। असल में हमारी आइडेंटिटी वही काम करती है, बस एंगल्स के साथ। ये दिखाता है कि ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो हमने असल दुनिया की बात कर ली, अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, डिजिटल दुनिया में, और जानते हैं कि स्क्रीन पर जो स्मूथ मूवमेंट हमें दिखता है उसके पीछे का गणित क्या है। हर बार जब भी कोई वीडियो गेम कैरेक्टर स्क्रीन पर मूव करता है, चाहे वो दौड़ रहा हो, कूद रहा हो, किसी भी एंगल में जा रहा हो, तो हाँ, बैकग्राउंड में यही आइडेंटिटी काम कर रही होती है। गेम डेवलपर्स क्या करते हैं, वो कैरेक्टर के मूवमेंट की डायरेक्शन के लिए साइन और कॉस का इस्तेमाल करते हैं। और हमारी आइडेंटिटी ये पक्का करती है कि कैरेक्टर किसी भी दिशा में जाए, उसकी स्पीड हमेशा एक जैसी और रियलिस्टिक रहे। ऐसा नहीं कि सीधा जाए तो तेज और तिरछा जाए तो धीमा हो जाए। सीधे शब्दों में कहें तो इस एक छोटे से फॉर्मूले के बिना हमारे फेवरेट गेम्स के कैरेक्टर्स बहुत अजीब तरीके से मूव करते। ये चीज स्पीड डिस्टॉर्शन यानी स्पीड में होने वाली गड़बड़ी को रोकती है, जिससे हमारा गेमिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल असली जैसा और स्मूथ बना रहता है। तो हमने जीपीएस देखा, बड़ी बड़ी इमारतें देखी और वीडियो गेम्स भी देख लिए। अब टाइम है इन सारे एग्जाम्पल्स को एक साथ लाने का और जो मेन आइडिया है उसे फिर से समझने का।
और ये है वो एक पावरफुल आइडिया जो सबको जोड़ता है। किसी भी गति या बल को उसकी टोटल वैल्यू बदले बिना उसके दो परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर मौजूद हिस्सों में बांटा जा सकता है, चाहे वो सैटेलाइट की स्पीड हो, पुल पर लग रहा फोर्स हो या स्क्रीन पर एक पिक्सल का हिलना हो। ये एक ही नियम सब पर लागू होता है। ये मुश्किल चीज़ों को आसान और मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ने का एक बेहतरीन तरीका है। तो अब अगली बार जब आप मैप्स पर रास्ता ढूंढ रहे हों, किसी बड़े से पुल से गुजर रहे हों या अपना फेवरेट वीडियो गेम खेल रहे हों, तो बस एक पल के लिए याद कीजिएगा कि पर्दे के पीछे एक बहुत ही सिंपल और खूबसूरत मैथमेटिकल कोड काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि ये कोड जानने के बाद आप इससे अपने आस